इससे पिछली वीडियो में मैं आपको लेकर गया था बस्तर की एक खास जगह जो है चित्रकूट वाटरफॉल, जिसे इंडिया का नायग्रा फॉल्स भी कहा जाता है। साथ ही में मैंने आपको दिखाया था कि बस्तर घूमने कैसे जा सकते हैं और वहाँ का रास्ता क्या सच में सेफ है। ये जानने के लिए मैंने बाइक रेंट पे ली थी और बिना किसी गाइड या ड्राइवर के मैंने पूरा बस्तर सिर्फ बाइक से ट्रैवल किया था, जहाँ पर मैं बस्तर के फेमस स्पॉट्स गया था। पिछली वीडियो आपने नहीं देखी तो पिछली वीडियो आप जाकर देख सकते हैं, जिसमें मैं इंडिया के नायग्रा फॉल्स में गया था, जिसे इंडिया का नायग्रा फॉल्स कहते हैं। और कैसा है उसका पूरा रास्ता, कितना सुनसान है, कितना सेफ है, ये मैंने सब बताया है। इस वीडियो में हम इस अपनी बस्तर की बाइक ट्रिप को आगे बढ़ाएंगे और चित्रकूट वाटरफॉल से भी 18-20 किलोमीटर आगे जाएंगे और जाएंगे बस्तर की उन गहरे रास्तों में जिन्हें अनसेफ बताया जाता है, पर क्या सच में वो अनसेफ हैं? तो चित्रकूट वाटरफॉल से भी और आगे चलते हैं और आपको बस्तर के दो बेहद खास स्पॉट्स दिखाता हूँ, मेहंद्री घूमर और तामड़ा घूमर। ऐसा कहते हैं अगर आप बस्तर में आ रहे हैं तो इन स्पॉट्स को जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल वाटरफॉल्स तो है ही है, साथ ही में इनके रास्ते इतने शानदार हैं, वो आप खुद देखिएगा इस वीडियो में। अब हम बस्तर की ट्रिप को कंटिन्यू करते हैं और आगे जाके क्या सुनसान रास्ते हमको मिलते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। और सच में रास्ते इतने सुनसान हो जाते हैं, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। तो ये हमने बाइक ले ली है और अब हमारा अगला स्पॉट है यहाँ से 18 किलोमीटर की दूरी पर तामड़ा घूमर वाटरफॉल। एक्चुअली तामड़ा घूमर वाटरफॉल जो है वो चित्रकूट वाटरफॉल से 18 किलोमीटर की दूरी पर है और उससे पहले 10 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है मेहंद्री घूमर स्पॉट, जहाँ पर एक वाटरफॉल भी है और वहाँ का व्यू पॉइंट बहुत ही सुंदर है। तो हम भी निकल गए अपने इस सफ़र को कंटिन्यू करते हुए, देखते रास्ते में हमें क्या क्या देखने को मिलता है। एक अजीब बात मैं अभी इस वक्त महसूस कर रहा हूँ, वो ये है कि जैसे ही हमने ये ट्रिप शुरू की चित्रकूट वाटरफॉल तक तो नेटवर्क अच्छा था, लेकिन हमारे साथ अब प्रॉब्लम ये हो रही है कि चित्रकूट वाटरफॉल से और जो हम नेक्स्ट स्पॉट में जा रहे हैं बस्तर में और डीप जा रहे हैं, वहाँ के लिए हमारे मोबाइल में इंटरनेट बंद हो चुका है। तो मतलब हमें लोकल से पूछते हुए ही जाना होगा और साथ ही में ये थोड़ा सा रिस्क भी है हमारे साथ, पर देखते हैं आगे क्या मिलता है। तो ये हमारा सफ़र शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं रोड्स कितनी खाली हैं। ऑलरेडी चित्रकूट तक ही बहुत खाली थी, यहाँ पे तारीफ़ करनी पड़ेगी गवर्नमेंट की, रोड्स अच्छी हैं पर सुनसान है। आगे बढ़ते बढ़ते हम देख रहे हैं कि यार यहाँ पर एक भी पंचर की दुकान नहीं है। मतलब रास्ते में अगर हमारी ये बुलेट पंचर हो जाए तो हम क्या ही करेंगे, मतलब ये समझ में नहीं आ रहा। खैर चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या रास्ते को देखने को मिलते हैं। जब हम चित्रकूट वाटरफॉल आ रहे थे तो हमें कोई ना कोई ग्रॉसरी की, पानी की दुकान दिख रही थी, लेकिन अब हम चित्रकूट से भी और अंदर जा रहे हैं तो मन में एक थोड़ा सा डाउट आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई दुकान नहीं है। ग्रीनरी है, लश ग्रीनरी है, अच्छी सड़क है, बट दुकान क्यों नहीं है, ये मेरे दिमाग में अभी भी आ रहा है। बट कोई नहीं, देखते हैं आगे जाके क्या होता है। वो आप सामने देख सकते हैं एक छोटा सा पॉन्ड आपको दिख रहा होगा, वहाँ पर कई सारे लोग फिशिंग भी कर रहे थे। मैंने बाइक नहीं रोकी क्योंकि हमारा मकसद आगे जाने का था, बट जनरली अगर देखूँ तो मैं यहाँ पर फिशिंग या फिर जो और कॉमर्शियल दुकानें नहीं हैं यहाँ पर। मतलब लोगों का जो ऑक्यूपेशन है वो मेनली यहाँ पर फिशिंग है या फिर पशुपालन है। तो इसी के साथ हम अपने स्पॉट की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, हमारे पास इंटरनेट नहीं है तो हम बिना इंटरनेट के आगे बढ़ रहे हैं। तो कई बार कोशिश कर लिया, इंटरनेट तो आ ही नहीं रहा मोबाइल में। बट एक बात मैंने देखी, हमने बीच बीच में एक दो जगह पे जो बकरी चलाने वाले हैं या फिर और भी लोकल्स हैं, हमने उनसे रास्ता पूछा कि भाई मेहंद्री घूमर और ये तामड़ा घूमर किधर है, कितनी दूर है। तो उन्होंने बता दिया कि एकदम सीधा चले जाओ। तो लोग बहुत हेल्पिंग नेचर है, बहुत काइंड है और बहुत जेन्युइन है, बहुत सही सलाह दे रहे हैं आपको कि सीधे चले जाओ। फिलहाल तो इनकी बात सुन के ये लग रहा है कि सीधे ही जाना होगा हमको, क्योंकि कोई ऑप्शन ही नहीं हमारे पास, हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा। चलो मेरे जान में जाना है, क्योंकि हमें मेहंद्री घूमर का एक छोटा सा बोर्ड दिख गया है, पर ये एकदम खाली एरिया है। मतलब इसमें भी एक छोटी सी दुकान है जहाँ सर आपको पार्किंग का टिकट लेना है। तो भाई 20 मिनट की ये बाइक की राइड करके हम आ चुके हैं चित्रकूट वाटरफॉल से मेहंद्री घूमर, और यहाँ से एक बहुत ही पॉपुलर, बहुत कमाल का व्यू दिखता है, वो व्यू दिखाऊंगा। सबसे पहले आपको एक चारों तरफ नज़ारा दिखाता हूँ, कैसा नज़ारा है यहाँ पर। चारों तरफ एक व्यू दिखाता हूँ। बाल ये जो हैं बिगड़ रहे हैं क्योंकि ऑब्वियसली बाइक राइड करते हुए आ रहे हैं, बट एक बहुत कमाल का व्यू है। चलिए आगे जाके आपको दिखाता हूँ। और ये आपको यहाँ से थोड़ा टिकट लेना पड़ेगा, 20 रुपये का टिकट है व्यू देखने के लिए। ये हमने अपनी रॉयल एनफील्ड कर दी है पार्क, और ये कमाल के थोड़ा सा सामने चल के जाना है और फिर आप देखिएगा व्यू कमाल का।
कमाल का व्यू पॉइंट है ये, सारा घना जंगल आपको दिख रहा है इस वक्त सामने, और ये वाटरफॉल की आवाज़ आ रही है। एक वाटरफॉल भी है यहाँ पे, पूरा कमाल का एक वाटरफॉल, इतनी ऊंचाई से गिर रहा है और ब्यूटीफुल, नेचर एट इट्स पीक। मतलब आप देखिए व्यू, कमाल के घने जंगल, खूब सारे घने जंगल, और उधर वो वाटरफॉल। तो आप देखो ये पूरा ये सी शेप आ रहा है यहाँ से ये, और ख़तरनाक जंगल आपको सामने दिख रहा है। और इतना ट्रैवल करके यहाँ तक आना, मतलब आप जब इस व्यू पॉइंट को देखेंगे ना आपको मज़ा आ जाने वाला है। और ये झरना बहता हुआ कमाल का यार, इतनी ऊंचाई से। कमाल का व्यू पॉइंट, और घने जंगल भाई। बस थोड़ा यहाँ संभल के रहिएगा, फ़ोटो के चक्कर में थोड़ा आगे मत जाइए, बाकी व्यू एंजॉय कीजिए, बहुत मज़ा आ जाने वाला है। घूम तक क्या, वहाँ तक भी जा सकते हैं ऐसे, और वहाँ से भी फ़ोटोज़ ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जैसा आपको सही लगे। बाकी व्यू पॉइंट तो है ये ख़तरनाक भाई। देखो आप कितनी तेज़ धूप है, लेकिन जो व्यू है, ये वाटरफॉल है, सीजनल होगा, बारिश के वजह से इतना तेज़ फ्लो आ रहा है, आवाज़ इसकी कंटिन्यूसली आ रही है, और कितना कमाल का व्यू है। मतलब हमने ड्राइव की, मस्त हवा ली रास्ते में, धूप भी सही, लेकिन यहाँ आने के बाद सारी थकान हमारी जो है दूर हो गई है। क्योंकि जो व्यू है ना यहाँ से, छत्तीसगढ़ का जो डेंस फॉरेस्ट कहते हैं वो यूं ही नहीं कहते, आप सामने देख सकते हैं कितना कमाल का व्यू है यार, मज़ा आ रहा है। धूप होने के बाद भी इतनी तेज़ हवा है कि बाल सारे बिखर रहे हैं, लेकिन मस्ट विजिट प्लेस है। सुबह आइए, शाम को आइए, लेकिन ये मेंद्री घुमट ज़रूर आइए। चलिए नेक्स्ट व्यू पॉइंट पे चलते हैं, मोटरसाइकिल से बूम बूम। चलिए चलिए मेरे साथ। तो हम यहाँ पर आए थे लगभग 10 to 11 किलोमीटर्स सफ़र तय करके, बुलेट भगाकर अपनी, और हमने ये स्पॉट मैंने आपको दिखा दिया है। अब हम जा रहे हैं यहाँ से तामड़ा घूमर, जो एक और जो बस्तर रीजन है, बस्तर डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया जाता है। वो एक वाटरफॉल है, और ऐसा बताते हैं वो बहुत फेमस है। तो चलिए आगे चलते हैं यहाँ से। यहाँ तक का सफ़र तो अच्छा था। वाह, बीच बीच में मेरा मन कर रहा है कि मैं कैमरा निकालूं, बाइक रोकूं, फ़ोटो खींचूं, बट प्रॉब्लम दो मेरे साथ ये है कि एक तो ये बिल्कुल सुनसान एरिया है, इंटरनेट नहीं है, ये दूसरी प्रॉब्लम है कि इंटरनेट भी नहीं है कि हम थोड़ा सा गाइड हो पाएँ। तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि पहले अपने स्पॉट पर पहुँचें। ये डर वाला माहौल तो है, क्योंकि सड़क एकदम कच्ची है। अगर आप देखो तो ये लाल पत्थर जैसी कुछ की सड़क है, और उस पर भी इतनी भारी हमारे पास रॉयल एनफील्ड है और दो बैग हैं। अगर हल्की सी भी ये डिसबैलेंस होती है या पंचर होती है तो भाई इसको घसीटना खड़े रहकर बहुत मुश्किल हो जाएगा। अभी तक जब तक चल रही है ये समझ में नहीं आ रहा मेरे को भाई, ये तो किसी ने हमारा पॉपअट कर दिया है कि तुम इधर से चले जाओ, और यहाँ आसपास कुछ भी नहीं दिख रहा भाई। अब तक रोड आ रही थी, हरियाली आ रही थी, थोड़ी जान में जान थी, बट ये जो कच्ची सड़कें आ रही हैं और दोनों तरफ खेत जैसा कुछ आ रहा है, पता नहीं खेत ही है क्या है, बस कोई बंदूकधारी ना निकल ही आए। खैर ये तो मजाक कर रहा हूँ, बट मेन डर इसी बात का है कि गाड़ी वाड़ी पंचर ना हो जाए इस रास्ते में। भाई कहाँ धक्का देंगे इस गाड़ी को। भाई मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि रोड बहुत अच्छी है, और अब आप देखो ये रोड ख़त्म ही नहीं हो रही, और इतनी कच्ची सड़क है, उसमें एक दो बार तो हमारा बैलेंस जाते जाते बचा, कहीं गिर ना जाए। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रहा कि तामड़ा घूमर कहाँ जाएंगे। एक बात तो हमारे दिमाग में आ रही है कि या तो लौट जाते हैं यहाँ से जैसे जैसे आए हैं, दूसरी तरफ ऐसा लग रहा है कि बस थोड़ा सा रह गया है, बस पहुँच जाएंगे। भाई थोड़ा स्केरी रास्ता तो है एक्चुअली, स्पेशली क्योंकि यार आसपास कुछ भी नहीं है। वो तो चलो पहले भी नहीं था, बट रोड भी नहीं है यहाँ तो, और ऐसे सुनसान रास्ते पे तो भाई अकेले जाने में तो इंसान क्या ही कर सकता है। फाइनली देखो एक बोर्ड दिख रहा है हमें सामने, तो उस पर क्या लिखा है देखते हैं भाई। कहाँ घुस गए हम यहाँ पे बस्तर में आके। तो भाई ये हम आए हैं तामड़ा घूमर वाटरफॉल, तामड़ा घूमर इसका नाम है, और महेंद्री घूमर से ये लगभग 6 किलोमीटर आगे है। और ये मेरा को 20 रुपये का ने टिकट थमा दिया। ये पूरा एरिया है यहाँ पे खाली एकदम, क्योंकि धूप है इस वक्त, तो ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आए हैं। बाकी बाल हमारे बिगड़ ही रहे हैं मोटरसाइकिल पर मज़ा बहुत आ रहा है मोटरसाइकिल पर एक्सप्लोर करने पर। चलिए अंदर चलते हैं और आपको वाटरफॉल दिखाते हैं कितना ज़ोरदार है।
तो भाई ये है तामड़ा घूमर वाटरफॉल। और सबसे खास बात ये लगी कि आप इसके थोड़ा करीब तक जा सकते हैं। चित्रकूट के इतना करीब तक नहीं जा सकते थे, बट अपनी सेफ्टी में ध्यान में रखते हुए करीब से जाके इसको ज़रूर देखिएगा। व्यू देखिए यहाँ से, मतलब हम इसके ऊपर के साइड हैं और यहाँ से जो है ये पानी आ रहा है। फ़्लो अभी थोड़ा सा नॉर्मली है, बट बारिश का सीज़न में, पीक सीज़न में ये फ़्लो बहुत तेज़ हो जाता है और यहाँ तक पानी आ जाता है इसका। बट अच्छा सा हल्का हल्का फ़्लो है और ये आगे जाके गिर रहा है घने जंगलों में, डेंस फॉरेस्ट में। एक व्यू आगे से भी दिखाऊंगा, एक बार आप यहाँ से देखिए, बहुत सही है यार। और अगर आप मेंद्री घूमर आ रहे हैं तो यहाँ पे ज़रूर आइएगा। 6 किलोमीटर में आप यहाँ पे आ जाएंगे। रास्ता थोड़ा सा कच्चा है बट मस्त विजिट है यार। क्या जगह है, कमाल की जगह। भाई ये है फ़्लो, ख़तरनाक वाला फ़्लो जो हमें उस साइड से नहीं दिख रहा था, लेकिन आप यहाँ से देखिए भाई, ये जा रहा है पानी नीचे और ये पूरा यहाँ पे बैरिकेड भी कर रखा है। और ये जंगल देखिए चारों तरफ, इतने घने जंगल है, घने जंगल। और ये जंगलों से बीच में से बहता हुआ पानी, यहाँ पर आराम से बैठ सकते हैं। और ऐसा पूरा पथरीला रास्ता है, तो अलग अलग एंगल से, कुछ पेड़ हैं बीच में, उस वजह से प्रॉपर व्यू नहीं आ पा रहा। बट नीचे देखिए आप, पानी कितना तेज गिर रहा है, कमाल की। पब्लिक कम है क्योंकि दोपहर का टाइम है, बट ये एंजॉय करने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। और धूप से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इतनी कमाल की प्यारी प्यारी आवाज़ आ रही है वाटरफॉल की। भाई देखिए यहाँ के लोकल लोग तो कैसे क्रॉस कर लेते हैं इसको धीरे धीरे, बट आप ऐसा ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा रिस्की हो सकता है। क्योंकि पानी अभी वहाँ तक था, हमारे देखते देखते पानी का फ़्लो चेंज हुआ और पानी ये इस यहाँ से और बहने लग गया, बिल्कुल जहाँ हम खड़े थे वहाँ पे। तो ऐसा फ़्लो चेंज होता रहता है, तो उसका ध्यान रखिएगा। बाकी देखो हल्की हल्की धूप आ रही है, हल्की हल्की छाँव आ रही है, ऐसा ही मौसम हो रहा है बढ़िया। और वो अंकल जी तो भाई साहब क्या गजब यार, ऐसे ही चलते चलते 70-80 साल के होंगे, मस्त चलते हुए क्रॉस कर गए धीरे धीरे। क्या बात है यार, गजब, क्या लाइफ है यहाँ पे यार लोगों की, मस्त। चलिए थोड़ी देर बैठते हैं पैर वगैरह डाल के, फिर देखेंगे क्या कमाल कर सकते हैं। और अगर आपने मेरा पचमढ़ी वाला वीडियो देखा होगा तो उसमें मैंने आपको बताया था जो मसाज वाली जो मछलियाँ होती हैं छोटी छोटी, वो भी उस बी फॉल के पास थी। और अगर आप यहाँ आएंगे तामड़ा घूमर, तो यहाँ पे भी आप देखिए कितनी सारी छोटी छोटी मछली हैं। ये क्या आपकी डेड स्किन जो है वो खा लेती है, ये रही देखिए, ये आपकी डेड स्किन खा लेती है और कमाल का आपको मसाज कराएगी। जो आप बड़े बड़े स्पा वगैरह में जाते हैं वहाँ पैसे दे के मसाज कराते हैं, यहाँ फ्री में मसाज करा सकते हैं। तो आप बैठिए पैर डाल के और आपकी सारी डेड स्किन खा जाएगी। भाई इसको ले जाते हैं वो लोग स्पा वाले, पता है, और है ना 500 रुपये लेते हैं मसाज के। ये चल रहा है बिजनेस, यहीं से ले जाते हैं। और क्या बढ़िया है देख लो भाई, चोरी कर रहा है ये, ले जाके स्पा में बेचेगा, ये मसाज कराएगा लोगों के। है सिद्धांत? अगर मैं आपको बोलूँ ना तो तीनों वाटरफॉल अलग अलग किस्म के हैं। मतलब एक जो चित्रकूट वाला है ना, वो तो नायग्रा फॉल्स है ही, ये तगड़ा है सबसे। और अगर आप उससे आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा सा ही, मतलब मुश्किल से 15-20 किलोमीटर है ना, 15-20 मिनट में हम पहुंच गए। 15-20 मिनट में आप आ जाएंगे ये वो वाले व्यू पॉइंट पे, मेंद्री घूमर। तो मेंद्री घूमर के बाद ये आएगा तामड़ा घूमर, और इसका भी अलग ही मज़ा है। वो मेंद्री घूमर में भी वाटरफॉल है, बट वो थोड़ा सा वैसा है, व्यू पॉइंट ज़्यादा है वाटरफॉल से। और ये जो जगह है ना, ये बैठने के लिए बहुत अच्छी है। अगर आपका नहाने का मन है तो नहा भी लीजिए, पानी इतना तेज़ नहीं है, बट थोड़ा सा संभल के।
बाकी जगह बहुत मस्त है यार, इस जगह को भी मिस मत कीजिएगा। 6 किलोमीटर आगे आना है, पर कसम से कह रहा हूँ इतना मज़ा आने वाला है ना यहाँ पे। बीच में ऐसा लगेगा कि किस जंगल में जा रहे हैं, लेकिन मज़ा बहुत आने वाला है। कमाल का व्यू है यार, धूप है फिर भी हम बैठे हैं मस्त। ये ज़रूर कीजिएगा आप, आराम से बैठ जाइए यहाँ पे। आहा क्या पानी आ रहा है बढ़िया सा, गजब यार। बट थोड़ा सा इस साइड थोड़ा सा रिस्की है, क्योंकि काई वगैरह है ना, तो यहाँ से मत क्रॉस कीजिए, क्योंकि सीधा ये वाटरफॉल में आप नीचे मिलेंगे। तो ये है भाई तामड़ा घूमर, यहाँ भी ज़रूर आइएगा, कमाल का व्यू है। और पीछे का जंगल का व्यू भी बहुत ख़तरनाक है, और इस वाटरफॉल का भी बहुत ख़तरनाक है। तो चलिए चलते हैं आगे। तो देखा आपने, मैंने 2 वीडियोस बनाई बस्तर में, और दोनों वीडियो में मैंने बाइक से ट्रैवल किया है। लोग मुझे कह रहे थे भाई बस्तर ट्रैवल करना इतना अनसेफ होता है और इतनी सारे हमले होते हैं, ये होता है वो होता है, आप क्यों जा रहे हो। बट मैं गया भी, और बिना किसी गाइड के, और यहाँ तक कि इंटरनेट भी बंद हो गया था हमारा रास्ते में। तो दोनों वीडियो मैंने बस्तर पे बनाई है, जिसमें हमने बाइक राइड की है बस्तर के अंदर, कच्चे रास्तों पर, पक्के रास्तों पर, सुनसान रास्तों पर। डर लगा क्योंकि वो सुनसान थे, बट मज़ा भी बहुत आया। इससे पहली वाली वीडियो नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देखो, क्योंकि उसमें इतना कमाल का वाटरफॉल दिखाया है, वो देख के दिल खुश हो जाएगा। और बाकी और भी ढेर सारी वीडियोस आएंगी। इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इसी तरह मेरे साथ ट्रैवल करना चाहते हो तो जल्दी से कमेंट भी करना और वीडियो को शेयर भी करना। इसी तरह अमन सभी को देखते रहिए, मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।